हेलो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, अपनी पढ़ाई को बरकरार रखे होंगे, सभी लोग कंटिन्यूसली पढ़ रहे होंगे। बेटा, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार पांडे गुरुकुल अड्डा में। बेटा, अपना आप लोगों को जैसे पता है कि कल 9 तारीख है और 9 तारीख को क्या है, रक्षाबंधन है। तो आप सभी को, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों को, मेरी प्यारी प्यारी बहनों को रक्षाबंधन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मैं विश करता हूं कि आपका रक्षाबंधन बहुत अच्छा निकले, आप सभी उसका अच्छे से एंजॉयमेंट करें और अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। ओके बेटा, फैमिली मतलब बेटा सिर्फ ये नहीं होता कि हमारा जो परिवार है वही हमारी फैमिली है, ऐसा कुछ नहीं है। आपके दोस्त भी आपकी फैमिली हैं, आपके कलीग्स भी आपकी फैमिली हैं, आपके क्लासमेट भी आपकी फैमिली हैं। आप सभी के साथ अच्छे से रहिए, सबके साथ एंजॉय करिए कल का फेस्टिवल। और बेटा, अच्छा एक बार आप लोग ये बता दें कि आप सभी को प्रॉपर आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? ओके ओके, वेरी गुड। एक बार थम्स अप कर दो, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं बेटा। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आपके लिए दो लाइनें क्या है सर? तो दो लाइनें बेटा कुछ इस तरीके के हैं कि परों को खोल आसमा परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है। परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है, जमी पे बैठ के क्या आसमान देखता है। इन्हीं दो लाइनों से हम लोग अपनी क्लास का शुभारंभ करेंगे। चलिए बेटा, आप लोग फटाफट थम्स अप करिए और क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके चलिए बेटा, ठीक है। गुड इवनिंग क्लास, गुड इवनिंग। चलिए चलिए, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। क्लास को अपनी स्टार्ट करते हैं, आइए। तो बेटा, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, थोड़ा इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सर, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि हमारे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, हमारे होल नंबर क्या होते हैं, हमारे इंटीजर्स क्या होते हैं, हमारे रेशनल नंबर क्या होते हैं, हमारे रियल नंबर क्या होते हैं, हमारे इरेशनल नंबर क्या होते हैं। हमने इन सब के बारे में जाना। जाना कि नहीं जाना क्लास? हाँ, जाना। फिर उसका हम लोगों ने क्या सीखा बेटा? हम लोगों ने सीखा कि कैसे हम लोग किन्हीं दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। हम लोगों ने जाना कि कैसे हम लोग रेशनल नंबर्स को डेसिमल में ला सकते हैं, कैसे डेसिमल फॉर्म को रेशनल नंबर में ला सकते हैं। ठीक है, हम लोगों ने सीखा बार के बारे में, बार क्या होता है इसके बारे में जाना, उसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं हम लोगों ने ये पढ़ा। अब हम लोग अपनी क्लास इसके आगे स्टार्ट करेंगे। इसके आगे बेटा हम लोगों को क्या पढ़ना है, आइए शुरू करते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं थोड़ा नंबर लाइन से। किससे बेटा? नंबर लाइन से। क्योंकि भाई नंबर लाइन की जरूरत क्यों है, हमें किस लिए, थोड़ा जानते हैं। और नंबर लाइन में कैसे हम लोग नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं ये भी समझते हैं। चलिए बेटा, आइए स्टार्ट करते हैं। ओके बेटा, चलिए चलिए, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग क्लास, आ जाइए। ये बेटा एक अपनी स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना, जो इनफाइनाइट तक जा रही है और इस साइड भी इनफाइनाइट तक जा रही है। ओके क्लास, ये अपना मिड पॉइंट है, जीरो ले लेते हैं। जीरो के जब हम लोग राइट हैंड साइड चलेंगे बेटा तो हमारे पॉजिटिव नंबर्स आएंगे। जीरो के हम लोग जब लेफ्ट साइड चलेंगे तो हमारे निगेटिव नंबर्स आएंगे। तो प्लस का 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट, और इधर माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ओके क्लास, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले सर हम लोगों ने नेचुरल नंबर पढ़ा था, तो पहले हम लोग जानेंगे नेचुरल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन में। तो बेटा देखो, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक हमारे जितने भी नंबर होते हैं सब हमारे क्या होते हैं बेटा? नेचुरल नंबर होते हैं। क्या होते हैं क्लास? नेचुरल नंबर होते हैं। तो हमारे बेटा क्या है? नेचुरल नंबर है कि नहीं बेटा? फिर ठीक है, नेचुरल नंबर के बाद हमने जाना होल नंबर क्या होते हैं। तो सर होल नंबर वो नंबर यानी कि हमारे सारे नेचुरल नंबर और साथ में इंक्लूडिंग जीरो। तो जीरो से लेके आगे पॉजिटिव में जितने भी नंबर आते हैं हमारे, वो सभी हमारे क्या होते हैं बेटा? होल नंबर होते हैं। क्या होते हैं क्लास? होल नंबर होते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ बेटा? होल नंबर हुआ। ठीक है, ये हमारा हो गया होल नंबर। अब क्लास हमने होल नंबर के बाद बेटा क्या सीखा? होल नंबर के बाद हमने सीखा इंटीजर्स। क्या सीखा क्लास? इंटीजर सीखे। तो इंटीजर्स हमारे क्या है? निगेटिव में कहीं से भी अपने नंबर्स चले आए और पॉजिटिव में कहीं तक भी चले जाएं, ये हमारे क्या कहलाते हैं? तो हमारे इंटीजर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं क्लास? इंटीजर्स कहलाते हैं। ये हमारे क्या होते हैं? तो हमारे होते हैं सर इंटीजर्स। क्या होते हैं सर? हमारे इंटीजर्स होते हैं, है ना। फिर मैंने आपको बताया था इंटीजर्स हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। तो देखो, ये वाला हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाला हमारा निगेटिव इंटीजर्स है और राइट हैंड साइड वाला हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स है। क्या है बेटा हमारा? ये पॉजिटिव इंटीजर्स है।
हाँ क्लास, चलिए ठीक है, वेरी गुड, सही है, सबको राधे राधे है भैया। स्टार्ट रखिए क्लास को अपनी। हाँ, तो ये हमारा निगेटिव इंटीजर्स और ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स। बेटा देखो, इस नंबर लाइन की हेल्प से हमको एक चीज समझ में आई। क्या समझ में आई? कि सर जो हम लोग अभी तक ये बताते थे कि हमारा कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है, वो कहां से आया? तो हमारा आया नंबर लाइन से। किसकी हेल्प से आया? नंबर लाइन की हेल्प से आया। चलो देखते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछता हूं कि सर 1 और 5 में कौन सा नंबर बड़ा है, मैं क्या पूछता हूं 1 और 5 में कौन सा नंबर बड़ा है, तो डेफिनेटली आप सभी लोग बता देंगे कि सर 5 हमारा बड़ा है। ठीक है। अगर मैं पूछता हूं आपसे कि सर 100 एंड 200 में कौन सा नंबर बड़ा है, आप इजीली बता दोगे कि सर इसमें मेरा 200 बड़ा है। ओके। ऐसे में अगर आपसे पूछता हूं कि मेरे को ये बताओ बेटा कि -1 एंड -5 में कौन सा नंबर हमारा बड़ा है, कौन सा नंबर हमारा ग्रेटर देन है, तो बेटा हमारा -1 बड़ा है। क्या बड़ा है क्लास? -1। किसी ने -5 तो नहीं बताया भाई? किसी के दिमाग में -5 तो नहीं आ रहा था? अरे यार बचपन से ये तो पढ़ते ही आए हो ना कि माइनस में जो वैल्यू छोटी होती है वो हमारी बड़ी वैल्यू से क्या होती है? बड़ी होती है। तो हमारा 1 छोटा था ना 5 से, तो हमारा 1 क्या हुआ? बड़ा हुआ। क्यों? क्योंकि ये निगेटिव में है। अच्छा सर, ये तो ठीक है, तो सर हम बचपन से भी जान रहे थे, पर सर ऐसा होता क्यों है? ये भी तो बात आती है ना कि ऐसा होता क्यों है। तो बेटा ऐसा होता है हमारी नंबर लाइन की वजह से। इसमें हेल्प करेगी हमारी नंबर लाइन। देखो बेटा, हमारी नंबर लाइन हमें क्या सिखाती है? हमें ये बताती है कि जब हम लोग लेफ्ट से राइट हैंड साइड चलते हैं, किधर से बेटा? लेफ्ट से राइट हैंड साइड चलते हैं। किधर? राइट हैंड साइड चलते हैं। तो क्या होते हैं? हमारे नंबर बढ़ते जाते हैं, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर होता जाता है। ठीक है ना? क्या होते हैं? हमारे नंबर इंक्रीज होते जाते हैं। जैसे कि देखो, आपका -2 से बड़ा है -1, -1 से बड़ा है 0, 0 से बड़ा है 1, 1 से बड़ा है 2, 3, 4, 5, ऐसे करके, है कि नहीं? ठीक है। तो इसी में हमको हेल्प मिलता है। क्या? इससे हमको यह पता चलता है कि जब हम लोग लेफ्ट टू राइट चलते हैं नंबर लाइन में, तो हमारे नंबर क्या होते हैं? बढ़ते जाते हैं, यानी कि उनकी वैल्यूज क्या होती हैं? बढ़ती जाती हैं। ठीक है बेटा? इसी वजह से हमारा ऐसा होता है कि जो हमारा माइनस की वैल्यू होती है छोटी, वो बड़ी वैल्यू से क्या होती है? बड़ी होती है। क्यों? क्योंकि देखो, आप खुद देखो, ये -5 के राइट हैंड साइड है ना -1, इसलिए -1 बड़ा है कि नहीं क्लास? हाँ सर है। समझ में आया क्लास? हाँ सर समझ में आया। ओके। देखो बेटा, आगे क्या है? जैसे मैं आपसे पूछता हूं कि मेरे को बताओ -100 एंड -200 में कौन सा नंबर बड़ा है? इजी वे में पूरी क्लास बता देगी कि सर -100 बड़ा है। क्यों बड़ा है सर? तो हमको ये भी पता चल गया कि क्यों होता है ऐसा, है कि नहीं? ये भी हमको पता चल गया। वेरी गुड भाई। अच्छा, अगर अपन लोग ये पूछते हैं सर ये बताओ 100 माइनस का हो और 100 प्लस का हो, अब कौन सी क्लास बड़ी? अब कौन सा नंबर बड़ा है? अब कौन सा नंबर बड़ा है? सर आराम से बता देंगे कि हमारा 100 बड़ा है। वजह? तो वजह वही अपनी कि ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे पड़ता है और ये हमारा राइट हैंड साइड पे पड़ता है। इस पे? नंबर लाइन पे, है कि नहीं क्लास? हाँ सर है। अच्छा भाई, अगर हमसे बोल दिया जाए कि -1 और 1 में कौन सा नंबर बड़ा है, आराम से बता देगी मेरी क्लास कि 1 बड़ा है। क्या बड़ा है? 1 बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि नंबर लाइन में ये राइट हैंड साइड आता है और ये लेफ्ट हैंड साइड आता है। ठीक है क्लास? उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। ओके, वेरी गुड। आप लोग ऐसा करें, सेशन को शेयर भी करना सभी को ना, जो आपके पढ़ने वाले दोस्त हैं, आपके साथ रहते हैं, उनको भी शेयर करो बेटा, वो लोग भी पढ़े, है कि नहीं? वो भी आगे बढ़े, उनको भी कुछ सीखने को मिले। हाँ देखो, इसके बाद आता है बच्चा, इसके बाद हमारे पास आता है होल नंबर। क्या आता है बेटा? ओ सॉरी, होल नंबर हो गया, इंटीजर्स हो गया। इसके बाद आता है हमारे पास रैशनल नंबर। क्या आते हैं बेटा? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर के लिए हम लोग एक अलग नंबर बनाते हैं, उसमें समझ लेते हैं, क्योंकि इसमें बहुत हौच पौच हो जाएगा वरना, है कि नहीं? चलो देखो, ये रही अपनी एक लाइन, ठीक है, 0, और ये अपना इनफाइनाइट तक जा रहा है, और इधर पे अपना इनफाइनाइट तक जा रहा है। ठीक है भाई, रैशनल नंबर हमको लिखना, तो चलो लिख लेते हैं। इसको लिख लेते हैं 1/5, इसको लिख लेते हैं 2/5, 3/5, 4/5, 5/5। ऐसे ही साइड माइनस का 1/5, माइनस का 2/5, माइनस का 3/5, माइनस का 4/5, है ना? ऐसे इधर जाता रहेगा और ऐसे ही इधर जाता रहेगा कि नहीं जाता रहेगा क्लास? हाँ सर जाता रहेगा, जरूर जाता रहेगा सर। देखिए, ये हो गया हमारा रैशनल नंबर, ये हमारा रैशनल नंबर रिप्रेजेंट हो गया, है कि नहीं बेटा? ऐसे हम लोग रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। आई बात समझ में? हाँ सर आई। जैसे कि एक और देख लेते हैं, जैसे हमको यहाँ पे लिखना होता, हमसे बोल देते कि आप रिप्रेजेंट करो 2/3 को नंबर लाइन में,
इसमें 2/3 को नंबर लाइन में, तो सर कोई दिक्कत नहीं थी, 0 लिखते, मतलब एक मिड पॉइंट लेते जिसमें 0 होता, फिर 1 2 3, ठीक है। ऐसे इधर भी माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3, क्या करेंगे पूरे में 3 से डिवाइड बना लेते हैं, 3 से डिवाइड बना लेते हैं। ओके, रिप्रेजेंट करना था, ये लीजिए भैया रिप्रेजेंट हो गई 2/3 में, रिप्रेजेंट हो गई कि नहीं रिप्रेजेंट हो गई, ये लो रिप्रेजेंट हो रहा। या इससे भी अच्छा क्या है कि एक ये पॉइंट ले लेते हैं जिसका नाम लिख देंगे पॉइंट ए, और पॉइंट ए हमारा क्या है 2/3 है। आई बात समझ में क्लास? तो हाँ सर आई, वेरी गुड। चलो बेटा आगे चलते हैं। यहां तक में तो मेरे ख्याल से किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, किसी को कोई भी समस्या नहीं होगी, किसी को कोई भी परेशानी नहीं होगी, ठीक है क्लास। चलो बेटा अब सर बात आती है इरेशनल नंबर को हम लोग कैसे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं। सर इरेशनल नंबर को हम लोग नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो आइए क्लास समझते हैं कि इरेशनल नंबर को नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस है, पर ये नहीं कि कठिन है, ऐसा नहीं है कि आएगा नहीं भाई, मस्त समझ में आएगा, समझाने की जिम्मेदारी मेरी। आ जाओ देखो, जैसे अपने पास एक क्वेश्चन आ जाए कि रिप्रेजेंट √2 इन नंबर लाइन, रिप्रेजेंट √2 इन नंबर लाइन, ठीक है ना, पूरा ही लिख दूं क्या? चलो पूरा ही लिख देता हूं, रिप्रेजेंट √2 इन नंबर लाइन, ठीक है ना। तो इसके लिए बेटा हमको क्या करना पड़ेगा, देखो सबसे पहले हम लोग एक लाइन खींचेंगे, ठीक है, ठीक। अब इसमें आप एक बराबर मेजरमेंट की जितनी बड़ी चाहो उतनी बड़ी यूनिट ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप 1 किलो 2 किलो, ऐसा कुछ नहीं है। आप दो यूनिट बराबर मान लो, उसको एक मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। चलो देखो, तो हमने मान लिया कि यहां से लेके यहां तक हमारा 1 यूनिट था, और फिर यहां से लेके यहां तक हमारा 2 यूनिट था। ओके क्लास, यहां से लेके यहां तक हमारा 1 यूनिट, और यहां से लेकर यहां तक हमारा 2 यूनिट, है ना। ठीक है क्लास, ठीक है सर, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। इसका कुछ नाम लिख लेते हैं, तो ये हो गया पॉइंट ओ ए बी, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बेटा, इसका बेटा क्या करेंगे हम लोग, जो हमारा पॉइंट ए है इस पे हम लोग ड्रॉ करेंगे 90 एंगल का। कितना ड्रॉ करेंगे, कौन सा एंगल? तो 90 एंगल ड्रॉ करेंगे। सर 90 एंगल कैसे ड्रॉ करते हैं ये भी सिखाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले क्या लेंगे, कंपास लेंगे, कंपास में एक फिक्स्ड लेंथ बनाएंगे, एक फिक्स्ड लेंथ बनाएंगे, ठीक है ना। यानी कि जो भी लेंथ लेंगे वो एकदम इक्वल होनी चाहिए, चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। सपोज करो अगर ये अपने कंपास अपनी पेंसिल तो अगर इतनी ली है तो फिर इतनी, अगर इतनी है तो इतनी, इतनी है तो इतनी, इतनी है तो इतनी ना, ठीक है। देखो कहने का मतलब क्या है, अगर छोटी है तो छोटी, फिर इतना ही फिक्स रखना है, इतना तो इतना, इतना है तो इतना। ओके ठीक है सर, आता है। चलो इस पे क्या करते हैं, एक सेमी सर्कल ड्रॉ करते हैं। सर कहां से करेंगे, तो सर यहां पे रखेंगे अपने कंपास की नोक, है ना, यहाँ पे रखेंगे कंपास की नोक या कंपास का पॉइंट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है सर। अब जो ये लेंथ होगी इसे हमें चेंज नहीं करना है, इसे हमें चेंज नहीं करना है। ओके सर, इसे चेंज नहीं करेंगे। बेटा क्या करेंगे, अब यहां से एक अर्क लगाएंगे, फिर यहां रख के एक अर्क लगाएंगे, ठीक है। फिर एक अर्क यहां से, फिर से, और एक अर्क यहां से, फिर से, ठीक है। समझे नहीं समझे? मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ गया, आप इसको ना समझ लो कहीं, यहाँ पे रख के अर्क लगाना था, ठीक है ना बेटा, यहाँ पे रख के, ठीक है। तो एक अर्क यहां से, एक अर्क यहां से, ठीक है। फिर जो अर्क लगा है उसको हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे। क्या कर देंगे बेटा, मिला देंगे। एक मिनट, थोड़ा है, एक अर्क यहाँ पे, एक अर्क यहाँ पे, इसको क्या करेंगे, मिला देंगे, ठीक है ना। ठीक है सर, मिला देंगे। तो ये हमारा एंगल कितना बन के आएगा, तो सर ये हमारा 90 एंगल बन के आएगा। कितना आएगा, 90 डिग्री बन के आएगा, ठीक है, ठीक है, समझे। अच्छा थोड़ा साफ लिख दूं, और देखो ये हमारा 90 डिग्री बन जाएगा, ठीक है क्लास। क्या बन जाएगा बेटा, ये हमारा 90 डिग्री बन जाएगा। हाँ सर बन जाएगा। उसके बाद हमने बेटा जो यहां से लेके यहां तक की एक लेंथ मेजर करी थी ना, कितनी थी वो सर, तो वो 1 यूनिट थी। कितनी थी, 1 यूनिट थी। तो वही लेंथ अब हम लोग अपने कंपास में और पेंसिल के बीच में क्या कर लेंगे, 1 यूनिट मेजर कर लेंगे, यहां पर ही रख के, ठीक है। इससे क्या हो, देखो मैं क्यों कह रहा हूं यहां पे ही रख के करो, इससे ये होगा कि तुमने जिसको भी माना था पॉइंट, जितना भी तुमने लेंथ मानी थी, अब तुम्हारे ये नहीं सोचना है कि मैंने कितनी मानी थी कितनी नहीं ली थी ना, आपको पता चल जाएगा कितना हमने 1 यूनिट ले रखा, तो हमारा यही 1 यूनिट है, बात खत्म। तो आप यहाँ पे रखेंगे 1 यूनिट लेंथ मेजर कर लेंगे, ठीक है सर, मेजर कर लेंगे। आगे बेटा फिर से यहाँ पे कंपास रखेंगे,
और एक अर्क लगाएंगे, वो अर्क कुछ इस तरीके लगेगी, ठीक है ना। अब वो यहां भी लिख सकती है, यहां भी लिख सकती है, कहीं भी लिख सकती है, ठीक है ना। तो एक अर्क अपनी ये लग गई, ठीक है सर। क्या करेंगे हम लोग, ओ पॉइंट से उसको मिला देंगे और ये मिलेगा हमें पॉइंट सी। क्या मिल जाएगा, सी मिल जाएगा। देखो बेटा, ये अपना 1 यूनिट था, ये भी अपना 1 यूनिट था, तो सर ये अपना √2 होगा। सर कैसे मान लें, तो सर मानने के लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम थोड़ी बहुत आती ही होगी। एक मिनट, ये आर लगने लगेगा ना। पाइथागोरस थ्योरम आपको आती होगी। पाइथागोरस थ्योरम से क्या कहती है, तो पाइथागोरस थ्योरम से बोलती है कि हाइपोटेनस के स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर में। किसके बराबर में होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर में ना, ठीक है सर। तो अगर देखें हमारा यहाँ पे दोनों ही 1 1 हैं, बेस भी और परपेंडिकुलर भी, ठीक है। इनका स्क्वायर करेंगे भाई, तो 1 + 1 1 + 1 एच स्क्वायर इक्वल आ जाएगा बेटा 2। क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर इक्वल में 2। अगर हमें इधर से रूट हटा 2 हटाना है, पावर हटानी है, तो ये हमारा रूट लग जाएगा, क्या लग जाएगा के रूट लग जाएगा। समझ में आया बेटा, तो हमारा कैसे √2 आया, उसी तरीके से √2 आया। ड्रॉ करना समझ में आया, हाँ सर समझ में आया। ऐसा क्यों हुआ ये भी आपको समझ में आ गया। तो सारी चीजें मेरे ख्याल से यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। यहां तक में तो किसी प्रकार की कोई भी समस्या आपको नहीं होने वाली है, ठीक है सर। इसके बाद सर आगे क्या करना है, मैं तो उसके बेटा क्या करना है, आपको अपना फिर से कंपास लेना है, यहां पे आपको उसका पॉइंट रखना है और फिर तो इसकी डिस्टेंस नापनी है और फिर पेंसिल से आपको धीरे से एक अर्क बना, ठीक है ना। ये आपको एक सर्कल टाइप का बना देना है, छोटा सा, ठीक है ना। सर्कल क्या है, मतलब एक समझ लो अर्क है पूरी, ठीक है ना। जो यहाँ पे गई वही हमारी क्या बन के आई है बेटा, √2। क्या बन के आया बेटा, √2, ठीक है ना। तो हमारा √2 जो है वो रिप्रेजेंट हो चुका है नंबर लाइन में। आई बात समझ में, हाँ बेटा आया, यस सर आ गई, हाँ सर आया, आ गया, ओके बेटा, ओके ओके ठीक है, वेरी गुड। चलो √2 हो गया। अब √2 के बाद देखते बेटा हम लोग एक और नंबर देख लेते हैं ना। √2 के बाद हम लोग देख लेते हैं रिप्रेजेंट √5 इन नंबर लाइन, ठीक है ना। √5 को हम लोग क्या करते हैं बेटा, रिप्रेजेंट करते हैं सर, किसमें रिप्रेजेंट करते हैं, तो नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है सर। कैसे करते हैं, आ जाओ करते हैं। देखो पहला काम वही कि हमें लाइन ड्रॉ करनी है। क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो उसके बाद दूसरा काम क्या है सर, हमको कुछ इनके बीच में लेंथ मेजर कर लेनी है यूनिट में। देखो तो हम लोग क्या करते हैं, यहां से लेकर यहां तक हमारा हो गया 1 यूनिट, इसके आगे हो गया हमारा फिर से 1 यूनिट, यानी कि टोटल हमारा कितना हो गया बेटा, 2 यूनिट हो गया नहीं, ठीक है। इसके आगे फिर थोड़ा सा और ले लेते हैं लाइन को बढ़ा के, ये हो गई हमारी, यहां से लेके यहां तक फिर से 1 ले लेते हैं। तो ये यानी कि हमारा ये क्या बन गया है, ये हो गया हमारा पूरा यहां से लेकर यहां तक में बेटा क्या हो गया सर, 3 यूनिट हो चुकी है। कितनी हो चुकी हैं, 3 यूनिट हो चुकी हैं। यहां तक में तो क्लास किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, यहां तक में किसी को किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होगी। सर हमें रिप्रेजेंट क्या करना है सर, √5 रिप्रेजेंट करना है। सर √5 हमारा कैसे आएगा, तो √5 देखो बेटा, √5 हमें लाना है, तो देखो हमें सेट क्या लाना है बेटा, √5 लाना है। क्या लाना है, √5, यानी कि हमें हाइपोटेनस में क्या लेके आना है, √5 लेके आना है। तो सर √5 लाने के लिए हमें दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये कैसे बन सकता है, 2 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर से बन सकता है कि नहीं बन सकता है, हाँ सर बन सकता है। 2 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर से हमें ये रूट मिल जाएगा। तो सर ठीक है कोई बात नहीं, इसका मतलब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इस बार बेस को ले लेते हैं 2, परपेंडिकुलर को ले लेते हैं 1। तो अपने आप हमारा पता है पाइथागोरस थ्योरम से एच स्क्वायर इक्वल में बी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर से हमारे पास 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि आ जाएगा अपना 5। तो h की वैल्यू आ जाएगी यहां से √5। कोई दिक्कत परेशानी तो सर नहीं है। तो
तो ठीक है सर, हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा जहां पे हमने 2 यूनिट की लाइन है, जहां पे 2 यूनिट है, वहां पे हम लोग क्या करते हैं, अब 90 डिग्री बनाते हैं। कितना करते हैं सर, 90 डिग्री ड्रॉ करते हैं। सर वही 90 डिग्री ड्रॉ करने के लिए फिर से वही काम, एक फिक्स्ड लेंथ में अर्क बनानी है, फिर एक अर्क यहाँ पे, एक अर्क यहाँ पे, यहां से रख के यहाँ, फिर यहां से रख के यहाँ पे पॉइंट, ठीक है। पहला पॉइंट यहाँ पर रख के, दूसरा पॉइंट यहां से रख के, ठीक है। उसके बाद इन दोनों से एक अर्क काट लेंगे और इसको मैच करेंगे तो हमारा बन जाएगा, क्या बेटा बन जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा 90 डिग्री एंगल। कितना बन जाएगा बेटा, 90 डिग्री। फिर से वही बात, लग रहा है 90 के लिए बार बार एक जीरो बनाना ही पड़ेगा अपने को, क्यों, ठीक है। ठीक, ये बन गया हमारा 90 डिग्री। अब बेटा देखो आगे का काम क्या करना है। देखो भाई हमारे पास बेस तो 2 मिल गया है, मिल गया कि नहीं मिल गया बेस 2, हाँ सर मिल गया है। सर अब हमें अपने परपेंडिकुलर पे 1 चाहिए, तो 1 के लिए क्या करेंगे भाई, यहां से लेके यहां तक की यूनिट बनती, तो हम लोग अपना कंपास लेंगे, यहां से लेके यहां तक की यूनिट को मेजर करेंगे, फिर यहां से रख के एक अर्क लगाएंगे तो कुछ इस तरीके लगेगा, ठीक है। और इसको यहां से मैच करके ये अपना कितना हो गया, 1 हो गया। कितना हो गया क्लास, 1 हो गया। हाँ सर ये तो 1 हो गया सर, इसके बाद क्या करना होता है, तो बस इसके बाद वही काम, क्या, यहाँ पे पॉइंट रखेंगे, यही लेंथ पूरी नापेंगे, ड्रॉ करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इसको जब मिलाएंगे बेटा तो ये कुछ हमारा इस तरीके मिलेगी, या इसको पूरा ही ऐसे, है ना, कुछ तरीके से मिल जाएगी। ये हमारा सर क्या ड्रॉ हो गया, तो सर ये हमारा √5 रिप्रेजेंट हो गया है किस पे, नंबर लाइन पे, ठीक है क्लास। इसमें क्या किसी को कोई दिक्कत है, किसी को कोई परेशानी है, एक बार आप लोग फटाफट कमेंट करके बता दें, क्या किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो रही है इसमें। हालांकि मेरे हिसाब से तो किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए ना, एक बार आप लोग फटाक से बता दो बेटा। हाँ हाँ ओके बच्चों, चलो ठीक है, ठीक है, शाबाश यार, तुम सब तो धुरंधर हो भाई, तुम लोग को क्या ही कहना। चलो ठीक है बेटा, ठीक है, वेरी गुड। चलो आ जाओ आगे चलते हैं, है ना। बेटा देखो कमेंट पे थोड़ा कम ध्यान इसलिए दे देता हूं क्योंकि हम लोग का क्या है, सिलेबस भी तो खत्म करना है टाइम से ना, और बेटा पढ़ाई ज्यादा जरूरी है कमेंट्स को पढ़ने से, है कि नहीं। आप सब भी बस मेरे आंसर्स की ही कमेंट किया करिए, कोशिश करिए कि केवल आंसर्स के ही कमेंट करिए और मस्त पढ़िए, ठीक है ना बेटा। हाँ वेरी गुड। चलो यहां तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, तो अगर किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो आप लोगों के लिए 2 सवाल होमवर्क में। अच्छा ये होमवर्क में क्यों दे रहा हूं ये वाले सवाल, क्योंकि देखो बेटा इसको आप अगर बनाते हो, मेरे को कॉपी में बना भी लोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपने सही किया है ना, ये तो किसी को पता नहीं चलना है, ठीक है। लेकिन अगर आप होमवर्क में कर लेते हो, होमवर्क में करने के बाद आपको क्या करना है, आपको हमारा नंबर पता है, आप हमारी टीम में मैसेज करोगे, हमें पता चल जाएगा आपने सोल्व किया था, ठीक है ना, जो कि हम लोग क्लास के बाद ही देख सकते हैं, इसलिए होमवर्क में दे रहा हूं। ओके बच्चों, अगर कोई ऐसा सवाल होता है जिसको मैं यहीं पे करवा सकता हूं, जैसे कि मैं करवाता हूं, तो उनका यहीं पे सॉल्यूशन देखता हूं आपने सही किया कि नहीं, लेकिन इसका नहीं करवा देख सकता हूं, इस वजह से क्या है ये आपके लिए होमवर्क में। ओके बच्चा आ जाओ। तो देखो आपको निकालना है √3 रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन में, और एक नंबर दे देता हूं √7, ठीक है, ठीक है। ये दोनों नंबर आपको रिप्रेजेंट करने हैं किसमें, नंबर लाइन में। ओके बच्चा समझ गए, हाँ तो सर समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके चलो सही है बेटा। चलो आ जाओ आगे चलते हैं बेटा। तो अब हम लोग बेटा इसके बाद क्या पढ़ने वाले हैं, सर इसके बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट नोट बोल लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल लो, उनको पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। चलो तो कुछ भी आप डाल लो इंपॉर्टेंट पॉइंट करके, ठीक है ना। चलो तो सर क्या समझेंगे हम लोग इसमें, तो बेटा देखो पहला पॉइंट ये है कि बेटा सम ऑफ ऑल रैशनल नंबर, सम ऑफ ऑल रैशनल नंबर क्या होता है हमारा, तो रैशनल नंबर होता है। क्या होता है बेटा, रैशनल नंबर होता है। हम लोग किसी भी रैशनल नंबर का सम करें, हमेशा हमारे पास आंसर क्या आने वाला है, तो सर हमारे पास हमेशा आंसर आने वाला है एक रैशनल नंबर ही, क्या आने वाला है, हमारे पास एक रैशनल नंबर ही आंसर आने वाला है। ओके क्लास, देखो जैसे कि एक एग्जांपल भी इसका दिखा देता हूं आप लोगों को। देखो एक रैशनल नंबर में ले लेता हूं 2 और एक दूसरा ले लेता हूं 2/3, दोनों ही रैशनल नंबर है कि नहीं है, हाँ सर है। इसके अपॉन में 1 लेंगे, हो जाएगा रैशनल नंबर बन गया, नहीं पी अपन क्यू के फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया, हाँ सर आ गया, ठीक है। इसका एलसीएम लेंगे कितना आएगा बेटा, 3 आएगा, 6 + 2 यानी कि 8/3, और 8/3 एक रैशनल नंबर है कि नहीं है, हाँ सर है। क्यों है सर, क्योंकि पी अपन क्यू के फॉर्म में है, पहली कंडीशन पढ़ी थी ना, ठीक है।
दूसरी कंडीशन क्या, क्यू हमारा जीरो नहीं है, ठीक है, और तीसरी कंडीशन क्या, दोनों ही हमारे क्या इंटीजर्स हैं, ठीक है। हाँ, तो सर हमारा क्या हुआ, सम ऑफ ऑल रैशनल नंबर या सम ऑफ टू रैशनल नंबर हमेशा क्या बनते हैं बेटा, तो हमेशा वो रैशनल नंबर ही बनते हैं। ओके क्लास, चलो आगे आ जाओ बेटा। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट में बेटा हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये बोलता है कि सम ऑफ टू और मोर देन टू, चलो टू यही ले लेता हूं, क्या दिक्कत है ना, दो या दो से ज्यादा कुछ भी हो ना, सम तो यार मैं बता चुका हूं, सॉरी सॉरी, सम तो बता चुका हूं ना, डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ टू रैशनल नंबर, डिफरेंस ऑफ टू रैशनल नंबर, सर डिफरेंस ऑफ टू रैशनल भी नंबर भी हमारा क्या बनता है, तो बेटा वो भी आपका रैशनल नंबर ही बनता है, वो भी हमारा क्या आता है, रैशनल नंबर ही, रैशनल नंबर ही आता है, ठीक है ना। सर कैसे आता है, तो बेटा ये भी देख लेते हैं सर कैसे आता है, आ जाओ एग्जांपल, जैसे कि मैंने एक नंबर लिख लिया, फिर से भाई टू माइनस का टू अपॉन में थ्री, ठीक, वही नंबर लेते हैं, क्या ही दिक्कत है ना, टू माइनस का टू अपॉन में थ्री, चलो इसके अपॉन में वन लेंगे, हाँ सर लेंगे, इसके एलसीएम लेंगे, क्या है थ्री आ जाएगा, ठीक है, थ्री टू जा सिक्स माइनस टू क्या आएगा बेटा, फोर अपॉन थ्री आ जाएगा, क्या आ जाएगा, फोर अपॉन थ्री। सर ये भी तुम्हारा रैशनल नंबर है, तो हाँ सर है, क्यों है, देखो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, हाँ सर है, हमारा क्यू जीरो नहीं है, हाँ सर जीरो नहीं है, और दोनों इंटीजर्स हैं, हाँ दोनों इंटीजर्स हैं, आई बात समझ में, ओके वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट पॉइंट, मल्टीपल ऑफ रैशनल नंबर, मल्टीपल ऑफ रैशनल नंबर बेटा क्या होता है, तो मल्टीपल ऑफ रैशनल नंबर भी हमारा क्या होता है बेटा, वो भी हमारा रैशनल नंबर ही होता है, वो भी हमारा क्या होता है बेटा, रैशनल नंबर ही होता है। ओके क्लास, कैसे सर होता है, आ जाओ एग्जांपल, फिर वही नंबर टू इंटू टू अपॉन थ्री, दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से, फोर अपॉन में थ्री, बेटा क्या है, ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में आया कि नहीं आया, हाँ सर ये भी पी अपॉन क्यू के फॉर्म में आ गया, तो ये भी हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा रैशनल नंबर हो गया, क्यों हमारा जीरो भी नहीं है और ये दोनों ही इंटीजर्स हैं। ओके क्लास, आ जाओ बेटा, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, डिवाइड ऑफ टू रैशनल नंबर, ये भी बेटा हमारा क्या होता है, ये भी हमारा रैशनल नंबर होता है, ये भी हमारा क्या होता है बेटा, ये भी हमारा रैशनल नंबर होता है। कैसे होता है सर, क्यों मान लें, तो एग्जांपल है अपने पास मानने के लिए, वही एग्जांपल टू डिवाइड बाय टू अपॉन थ्री, ठीक है सर, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो क्या हो जाता है, ये रेसिप्रोकल टाइप में हो जाता है, ये ऊपर ये नीचे, इनको मल्टीप्लाई कराएंगे, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से, लेकिन उसके पहले चेक कर लेते हैं क्या कुछ कट सकता है, तो हाँ कट सकता है, इसके डिनोमिनेटर से वाला न्यूमरेटर कट सकता है, आंसर आएगा थ्री, और थ्री भी तो हमारा रैशनल नंबर है कि नहीं है, हाँ सर है, क्यों, क्योंकि थ्री को भी तो हम लोग थ्री अपॉन वन लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है, और यहाँ पे भी क्यों हमारा जीरो नहीं है, दोनों ही इंटीजर्स है। आई बस समझ में क्लास, यस सर आई, वेरी गुड बेटा, आप लोग यहां तक मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा, यहां तक आप सभी को क्या होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके क्लास, तो बेटा क्या है कि कुछ कारणवश हम लोग अपनी क्लास इतना ही चला पा रहे हैं, ठीक है ना, अगली क्लास में क्या होगा कि मैं क्लास 9 का पहला चैप्टर पूरा कंप्लीट कर दूंगा, आप लोग के जो भी डाउट्स हो वो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज देंगे, हम आपके डाउट्स भी क्लियर करके बताएंगे। उससे पहले मैं यहां तक मेरी उम्मीद तो यही रहेगी कि आपके डाउट्स बचे ही ना, मैं ऐसा पढ़ाऊं कि आपके डाउट्स बचे ही ना, ठीक है ना, मैं वो हर चीज करा दूं जो फंसती है बच्चों को, मैं वो चीज करा दूं जो बच्चों को फंसती है, तो हम लोग पहले ही कर लेंगे, लेकिन फिर भी अगर आपके डाउट्स बचते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें अपने मैसेज भेज सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं, और कोशिश करना व्हाट्सएप पे कोई भी गलत टाइप का मैसेज नहीं, मतलब बातचीत वाला कोई नहीं, सिर्फ आपने क्वेरीज पूछिए, हम लोग उनको सॉल्व करेंगे, हमारी टीम उसको सॉल्व करेगी और आपको बताएगी, ठीक है बेटा। तो एक बार फिर से आप सभी को मैं बधाई देना चाहता हूं कल के आने वाले त्योहार के लिए, जो है हमारा रक्षाबंधन, बहुत ही अच्छा त्योहार है, आप लोग इसे अच्छे से सेलिब्रेट करिएगा, अच्छे से मनाइएगा, भाई बहन का प्यार है बेटा, इसको अच्छे से बांटिए एक दूसरे को, और हमेशा अपनी बहन और अपने भाई को सपोर्ट करते रहिए, और अब हम भी आपके लिए आपके बड़े भाई जैसे हैं, तो आप हमें भी सपोर्ट करते रहें, हमारी टीम को आगे बढ़ाते रहें। थैंक यू सो मच मेरे बच्चों, गुड नाइट, गुड बाय,
टाटा बाय बाय। चलिए मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे।